अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पर आप ये वाला स्विंग लो को एज अ लिक्विडिटी मार्क करेंगे या ये जो आपका इंटरमीडिएट लो है इसे आप एज अ लिक्विडिटी मार्क करेंगे, कंसीडर करेंगे। और प्राइस एक्शन लेट्स अज्यूम कि आपका बुलिश चल रहा है, तो यहाँ से अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपका टीपी जो है वो ये वाली लिक्विडिटी होगा या फिर ये वाली लिक्विडिटी होगा। अब जिन लोगों ने मेरी पिछली 2 से 4 वीडियोस ध्यान से देखी हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इनमें से हमने सही लिक्विडिटी कैसे मार्क करनी है और कौन सा जो स्विंग लो है वो हमारा लिक्विडिटी कंसीडर किया जाएगा और कौन सा लिक्विडिटी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने लास्ट 2-4 वीडियोस में लिक्विडिटी के मतलब बहुत सी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये देखा था कि बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटीज़ होती हैं। उसके बाद आज जो है वो हम देखने वाले हैं जी स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज़ की लिक्विडिटी। इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। ये चीज़ें अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में मैं तकरीबन डिस्क्राइब कर चुका हूँ, बट आज स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज़ पर वीडियो बनाने का पर्पज़ जस्ट एक ही है कि इसका एक सेपरेट पोर्शन बन जाए, आपको एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए और दोबारा हमें बार बार उस पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेंगे जी इक्वल हाइज इक्वल लोज कौन से रिलेटिव होते हैं और रेलिवेंट कौन से हैं हमारी ट्रेडिंग के। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कौन सी होती है। स्टॉप लॉस लिक्विडिटी तो ऑब्वियसली बाय साइड सेल साइड में आ जाती है। क्या फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं ये भी लिक्विडिटी कंसिडर किए जाते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लिक्विडिटी गैप्स क्या होते हैं, जो सीएमई गैप क्रिएट होते हैं, मंडे ओपन पे गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, उसका क्या रोल होता है फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में क्या रोल होता है। और बीआर लिक्विडिटी ब्रेक एंड रीटेस्ट लिक्विडिटी, जो कि आपने पहले नहीं सुना होगा ये कॉन्सेप्ट, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है वो डिस्कस करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज़ की लिक्विडिटी को। अब इसी चीज़ को अगर हम इन्वर्ट स्केल में ले जाते हैं तो लेट मी क्लियर इट। मैं इसको ज़रा एक दफ़ा बिल्कुल हाइड कर देता हूँ। ठीक है जी। अब इन्वर्स स्केल में आप अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो वही क्वेश्चन सेम आपसे रहने वाला है। क्या आप ये वाला हाई जो है इसको लिक्विडिटी मार्क करेंगे या फिर आप इस हाई को लिक्विडिटी मार्क करेंगे। इफ़ योर आंसर इज़ कि भाई हमने तो ये लिक्विडिटी मार्क करनी है, देन यू आर ऑन द राइट साइड। ठीक है। और आपने ऑब्वियसली वीडियोस देखी हैं या आपको खुद अंदाज़ा है, वेल एंड गुड। अगर आपको एक चीज़ को देखने से पहले पता है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इस हाई को लिक्विडिटी मार्क कर रहे हैं, ओके, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, लेकिन उसके लिए सिनेरियो क्या है कि वो हमारा एट द एंड जो लिक्विडिटी का टारगेट होगा वो एंड पर होगा। उससे पहले ये लिक्विडिटी हम टारगेट करेंगे। क्यों करेंगे ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं जी। ठीक है। ये सारा एरिया में एक दफ़ा कर देता हूँ रिमूव करने के बाद जनाब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं और आपको मैं समझा देता हूँ कि मैंने ये जो ऊपर वाला हाई है ये मैंने लिक्विडिटी मार्क क्यों नहीं किया, और ये इंटरमीडिएट जो हाई से आप कहते हैं आईसीटी की ज़ुबान में, या इसको जो भी कह लें, आपने जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। यू आर नॉट इन द रेस के आपने इसको नाम क्या देने हैं, समझ रहे हैं चीज़ को। तो इसको मैंने क्यों मार्क किया है। दोबारा वापस आ जाते हैं जी, इन्वर्ट स्केल्स को हम ख़त्म कर देते हैं। अब एक चीज़ जो मैं लास्ट 2-4 वीडियोज़ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज हम डिटेल में सोल उस पर बात करेंगे। आज हम और कोई बात नहीं करने वाले। लिक्विडिटी का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अच्छा जी। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि जब आप मार्क कर रहे हैं, ये मार्केट है लोअर हाई, देन लोअर बेरिश चल रही है। ठीक है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर जो लिक्विडिटी है नीचे जो आपकी सेल साइड लिक्विडिटी ऑब्वियसली आप यहाँ पर मार्क करना चाह रहे हैं। स्टॉप लॉस लिक्विडिटी कह लें इसको, इक्वल लोज़ की लिक्विडिटी कह लें, स्विंग लोज़ कह लें, वट एवर यू वांट टू नेम इट। ठीक है। अब ज़रा बात को गौर से सुनना है आपने। ये वाली लिक्विडिटी ये कैंडल लिक्विडिटी नहीं है। उसकी रीज़न बिकॉज़ ये जो लास्ट लो वाली कैंडल है ये पिछले कैंडल के लास्ट प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हुई। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट द लिक्विडिटी। ठीक है। ये लिक्विडिटी क्यों है, बिकॉज दिस कैंडल क्लोज्ड बिलो द लो ऑफ प्रीवियस कैंडल, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज लिक्विडिटी।
एंड इन कमिंग टाइम्स वी विल टारगेट दिस लिक्विडिटी। फर्स्ट हम इसको टारगेट करेंगे, उसके बाद हम नीचे वाली लिक्विडिटी को देखेंगे कि यहाँ पर क्या रिएक्शन मिलता है, हम नीचे टारगेट करना है या हम दोबारा वापस ऊपर जा रहे हैं। समझ गए बात को। इस चीज़ को थोड़ा मैं हाइपोथेटिकल आपको एक दफ़ा चार्ट्स पर समझा देता हूँ। चार्ट्स पर समझाने के बाद हम दोबारा वापस आ जाएंगे और चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। सही है। अब सेम यहाँ पर सिनेरियो क्या है आपका। अब यहाँ पर लिक्विडिटी मार्किंग कर रहे हैं तो हमारी कौन सी लिक्विडिटी होगी, ऑब्वियसली ये लो हमारा लिक्विडिटी होगा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज कि आपने HTF में इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है, सो ये कैंडल का लो क्या होगा, लिक्विडिटी होगा। ऊपर को देखें तो ऊपर ये आपका ये वाला हाई लिक्विडिटी होगा, बिकॉज इस कैंडल की हाई ने कैंडल जो थी प्रीवियस कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज हुई है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कैंडल्स की फॉर्मेशन उस तरह की नहीं है। हम थोड़ा सा इसको बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं जी, ठीक है। और बैक टेस्टिंग में हमें ज़रा अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, अंदाज़ा भी हो जाएगा कि यहाँ पर सिनेरियोज़ चल क्या रहे हैं और इसका जो है वो क्या आने वाले वक्त में इसका क्या असर हो सकता है, इस चीज़ को हम देख कैसे सकते हैं। सही है। अब लेट्स अज्यूम कि हम कर लेते हैं एक किसी रेंज को मार्क कर लेते हैं, या फिर चलें यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल हम खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, चलें ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको मैं लिक्विडिटी की मार्किंग समझाता हूँ। अब आप सिंपल चार्ट्स पर आए हैं, आपको लिक्विडिटीज़ जो नज़र आ रही हैं वो कौन सी नज़र आ रही हैं, कैन यू सी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिक्विडिटी टॉप पर है वो आपकी ये वाली लिक्विडिटी आ जाएगी। थोड़ा मैग्नेट को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये हाई आपका लिक्विडिटी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, बिकॉज दिस कैंडल क्लोज्ड above the high of previous candle, so it is liquidity candle। सिंपल सा रोल है। नीचे आ जाएं तो नीचे आपकी लिक्विडिटी कौन सी होगी, नीचे लिक्विडिटी होगी ये वाली। व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुई है, सो दिस इज़ द लिक्विडिटी। सिंपल, बहुत सिंपल रोल है। रूल को आपने याद रखना है तो लिक्विडिटी मार्किंग आपके लिए ईजी हो जाएगी। आप जो है वो नहीं जाएंगे इसमें, लाइक जो है कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। ये आपकी एक BR लिक्विडिटी है, लेकिन इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियोस में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप कोई भी चीज़ मिस ना कर सकें। सही है जी। अब यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी है और एक नैरेटिव भी आपको समझा दूँ। अब नीचे आ जाएँ तो आप इस लो को लिक्विडिटी मार्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कैंडल का जो लो कैंडल का था वो कैंडल का जो लो है स्वीप हो गया, कैंडल दोबारा लो के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। दैट्स वाई वी विल नॉट नेम इट लिक्विडिटी। अब यहाँ पर दो लिक्विडिटीज़ हैं, इसको रिप्ले मोड में हम आसानी से देखते हैं। और कि क्या ये देखें, ये तो कैंडल ने एक ही बॉडी में आपकी लिक्विडिटी नीचे वाली उड़ा दी, ठीक है। ये लिक्विडिटी आपकी होगी डन एंड डस्टेड। ऊपर कहाँ पर बची हुई है, ऊपर वाली लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग है जो हमने यहाँ पर मार्क की है, या फिर उसके अलावा जो है नीचे हम देखते हैं कि अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ चीज़ों को। अब यहाँ पर आ जाएं, क्या ये कैंडल का लो लिक्विडिटी है, यस बिल्कुल है। क्या रिविजिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रीज़न क्या है, बिकॉज ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के बहुत नीचे क्लोजिंग इसने दी है। खैर इन चीज़ों को हमने वीकली टाइम फ्रेम के साथ भी अलाइन करना होता है, एफईजीज के साथ भी अलाइन करना होता है। आई विल मेक श्योर कि वो भी चीज़ें आपको मैं वक्त के साथ समझाता जाऊँ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट कैंडल देखें तो वही सेम हुआ कि जो हमने लिक्विडिटी मार्क की थी, लिक्विडिटी हमने कौन सी मार्क की थी, प्रीवियस कैंडल का लो। ऐसे ही है, क्या वो रिविजिट हो गया, यस लिक्विडिटी आपकी टैप होगी। तो क्या ये लिक्विडिटी है, नो दिस इज़ नॉट द लिक्विडिटी एनी मोर। अब मज़ीद ये आपकी लिक्विडिटी नहीं है। अब आप जाएंगे HTF में, HTF से LTF में, LTF में आप कंफर्मेशन लेंगे ये भाई यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर भी बुलिश हो गया, ठीक है। ये लो आपका हाई ब्रेक हो गया, लोअर हाई स्ट्रक्चर बुलिश हो गया। खैर उससे पहले आई विल ट्राई कि हम अपने टॉपिक पर रहें, स्विंग हाइज और लोज की लिक्विडिटी को मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एंड अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज कोई चीज़ मिस ना कर सकें। और जो समझ नहीं आई प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं कोशिश करूँगा उसको ज़्यादा अच्छे से डिटेल से डिस्क्राइब करने की। अब कैंडल्स जो हैं वो अभी हमारी चल रही हैं, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास लिक्विडिटी कौन सी है, लिक्विडिटी ऊपर ही पेंडिंग है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप मैक्सिमम आप यहाँ से अपनी बाई एंट्रीज प्लान करेंगे, टारगेट करेंगे ये वाली लिक्विडिटी। रीज़न क्या है, बिकॉज आपकी यहाँ पर जो थी वो टैप हो गई है और ये भी आपकी लिक्विडिटी नहीं थी। समझ रहे हैं बात को, क्यों नहीं थी ये चीज़ मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, बिकॉज आपको समझ आ जानी चाहिए। नहीं आई तो आप दोबारा थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, सही है।
चलें जी, अब अगेन ये आपकी कैंडल बनी। अब ये कैंडल में आपका क्या सिनेरियो हुआ कि आपका ये लो आपका आ गया, लिक्विडिटी आ गया। अब बात फिर वही आ जाती है कि अब ये कैंडल आपकी है मंडे ओपन वाली, सही है। चलें, आपको थोड़ा आपके जहन में क्वेश्चन आ चुका होगा कि भाई अभी तो आप कह रहे थे कि लेट्स से कि इधर से बाय कर लें, लेकिन ये कैंडल नीचे क्यों आ गई है। मैं अभी आपको समझा देता हूँ ये चीज़, लेट मी क्लैरिफाई इट, ये भी आपको समझ आ जाएगी। जो मैं अभी वीडियो के आई थिंक सो मिडल ऑफ द वीडियो बात कर रहा था ना कि हमने इसको वीकली के साथ अलाइन करना होता है। अब वीकली पर आ गए हैं, आपका वीक क्लोज हो गया है, अपनी लिक्विडिटी मार्किंग करनी है, कौन सी करेंगे? वेरी इजी कि आप ये लो मार्क करेंगे। ऐसे ही है ना, हमने एच को भी तो जहन में रखना है, हमने एल को देखकर एच को जहन से नहीं निकाल देना, बिकॉज एच की चीज़ें जो हो रही होती हैं हम एल में ना चाहते हुए उनके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ये आपकी थी वीकली की लिक्विडिटी नीचे थी जो कि टैप होनी थी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब मंडे ओपन हुआ और मंडे ओपन पर ही उसने ये लिक्विडिटी उड़ा दी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी रीज़न क्या है, अभी आपके सामने वीकली पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर ये दोबारा ऐसे करके टैप हो जाती है, फिर दोबारा आपके पास बड़ा टारगेट हो जाएगा, आप चीज़ों को दोबारा बेहतरी से लेकर चल सकते हैं, सही है। इसको ज़रा हम रिप्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। दोबारा फिर वही बात आ गई, अब कैंडल अगर ऊपर क्लोज हुई होती है हम बाई की प्लान करते हैं, लेकिन अभी हमारा प्लान क्या होगा, सेल का होगा। नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पर आई, नेक्स्ट लिक्विडिटी दोबारा आपकी नीचे आ गई, सही है। इस तरह आप देखते जाएंगे कैंडल्स को। तो अब यहाँ पर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी मार्केट्स में, वो जो एक फॉल आ रहा था वो एक दफ़ा स्टॉप हो गया, सही है। कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी, कंसोलिडेशन स्टार्ट होने के बाद जनाब आप यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई उड़ाया, ये वाला, ठीक है। हाई लिया, हाई लेने के बाद नीचे आई, ऊपर इसने लिक्विडिटी की रीज़न छोड़ी नहीं है। नीचे आपके पास क्या है, एफईजी है, फेयर वैल्यू गैप्स भी आपकी लिक्विडिटीज़ होती हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपके ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, सिंपल सी चीज़ है, जहाँ से मार्केट आप जो लेती है एक बाउंस लेती है। अब यहाँ से थोड़ा सा कंफर्मेशन हमें मिल गई है कि हम यहाँ से बाई साइड जाएंगे। कैसी मिल गई है, क्या रीज़न है, दोबारा इसको मैं वापस लेकर आ जाता हूँ जी, ठीक है। अब इस पॉइंट पर लिक्विडिटी आपकी थी ये वाली, ऐसी है, बिकॉज हम एल को भी देख रहे हैं। अब ऐसे हमने नहीं करना कि स्ट्रक्चर आपका बुलिश चल रहा है आप डायरेक्ट शॉर्ट करें और नीचे टारगेट कर दें, नो, दिस इज़ मैडनेस, इसका फ़ायदा नहीं है। अब नेक्स्ट कैंडल आप देखें तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का लो लिया, लो लेने के बाद क्लोजिंग उसने क्या ऊपर दी। तो क्या ये लो हमारा लिक्विडिटी है ये वाला, नो, दिस इज़ नॉट द लिक्विडिटी एनी मोर। इसको हम टारगेट नहीं करेंगे, इसको हम फिलहाल यहाँ से कर देंगे रिमूव, और यहाँ से अपनी हम बाइस बिल्ड करेंगे कि क्या हमें यहाँ से कोई बाइस हमारी जो है बुलिश हो रही है नहीं हो रही। अगर हम यहाँ से ही एंट्री प्लान करें तो एक रिस्की सेटअप हो सकता है, बट लेट्स से कि ये कैसे प्ले होता है, ठीक है जी। आपको एक अच्छा आर मिल जाएगा, 1:5 मिल रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो यू कैन सी दैट। अब इसको डेली पर भी देखना पड़ेगा, साफ सी बात है कि डेली पर सिनेरियोज़ क्या चल रहे हैं। तो डेली पर ऐसा तो चीज़ें ठीक ही हैं, माइट भी पॉसिबल एक दोबारा वापस आकर ये इम्बैलेंस में एक टैप करे, बट यू कैन सी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दोबारा थोड़ा सा चीज़ों को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि अब इस पॉइंट पर आपकी ये बनी हुई थी रेजिस्टेंस, एक वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी, आपका टीपी था ही रेजिस्टेंस पे। क्यों था, बिकॉज अगर आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो आप क्या करें, अपना एसएल उठाकर आप प्रॉफिट में लिए और इस पोजीशन को होल्ड रखें। अगर नहीं ब्रेक हो रही, आप नेक्स्ट कैंडल देखें उसने क्या किया है, क्या ये सेम सॉन्ग एंड डांस एंड सेम स्टोरी नहीं आपको नज़र आ रही। मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ, क्या यहाँ पर क्या हुआ है, नज़र आ रहा है आपको कि प्रीवियस कैंडल का हाई लिया, लेने के बाद मार्केट नीचे आ गई। मंडे को प्रीवियस कैंडल का हाई लिया और मार्केट नीचे आ गई। सेम चीज़ें चल रही होती हैं, इतनी को ख़ास चेंजिंग नहीं होती, बट हर चीज़ को, हर मूव को कैप्चर नहीं करना चाहिए, ना हम कर सकते हैं, आपका उस चीज़ में नुकसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हम करते हैं रिमूव। अब दोबारा 3H पर आ जाएं। 3H पर आने के बाद आपको यहाँ से कंफर्मेशन, जो मुझे कंफर्मेशन मिली थी वो मुझे कंफर्मेशन मिली थी इस पॉइंट पर, ठीक है। अगर लाइक लेट्स अज्यूम कि अगर मैं ट्रेड कर रहा होता और टीपी मेरा क्या होना था, टीपी मेरा ऑब्वियसली होना था ये जो लास्ट नीचे लिक्विडिटी हमारी रही हुई है ये हमारा टीपी होना था। लेकिन मेरी पार्शियल बुकिंग कहाँ पर होनी थी, पार्शियल बुकिंग 110% मैं इस पॉइंट पर आते ही मेरा एसएल मूव हो जाना था और मैं अपनी एंट्री को जो है वो अपने एसएल को मूव कर लेता, बिकॉज आई डोंट वांट कि यार एक चीज़ मेरे पास आ गई है, प्रॉफिट में आ गई है, मैं दोबारा उसे वापस जाने दूंगा।
समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो इस तरह आप लिक्विडिटीज़ को के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। और ये इम्बैलेंस से आपको एक बाउंस भी आ गया है, ये देख रहे हैं ना, इम्बैलेंस है, एक एफईजी है, एफईजी से आपको बाउंस आ गया है। आप अपना बुकिंग शुकिंग करें, एग्जिट करें मार्केट से। तो इस तरह चीज़ें चल रही होती हैं, इनको थोड़ा सा हम दोबारा भी देख लेंगे। स्विंग हाइज़ और लोज़ की लिक्विडिटी मार्क करना आपको मैंने ऑलमोस्ट सिखा दी है। नहीं समझ आती आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हम इस चीज़ को दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे आने वाली वीडियोज़ में। जो इक्वल लोज़ की हाइज़ की लिक्विडिटीज़ होती हैं, एफईजीज़ की होती हैं, बीआर होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।